नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार जो 24 अप्रैल से ये महंगाई भत्ता शिविर लगा रही है, उसके अंदर 10 योजनाएं कौन-कौन सी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आने वाली परीक्षाओं के अंदर ये जो 10 योजनाएं हैं आपके सामने मैं पूरा बताऊंगा, कब शुरू हुई, क्या इसमें लाभ दिया जाता है। तो इनका अभी अलग-अलग गाँव के अंदर, शहरों के अंदर प्रशासन, शहरों के संग, गाँव के संग अभियान चल रहे हैं। उसके तहत इनका पंजीकरण करवाया जा रहा है। और सरकार, राज्य सरकार ये कह रही है कि इसके अंदर जिसका पंजीकरण होगा उसको ही फायदा मिलेगा। तो गांव-गांव, शहर-शहर में जाके सरकार आमजन तक, प्रशासनिक जो विभाग है उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सारे जाके काम कर रहे हैं। तो आज हम उन पे बढ़ेंगे, वो 10 योजनाएं कौन सी है जो सरकार पंजीकरण करवा रही है और आमजन को राहत देने वाली है। तो देखो, जिस प्रकार ये पोस्टर है आपके सामने, महंगाई राहत भत्ता, ठीक है, महंगाई राहत कैंप पंजीकृत गणना। जैसे अभी देखो, लाभान्वित परिवार, आज तक की बात करें तो देखो इतने लाभान्वित हो चुके हैं। और ये योजना कौन कौन सी है? 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री मिलेगी, फ्री राशन मिलेगा, मनरेगा में 100 की जगह 125 दिन होगा, शहरी इंदिरा गांधी योजना है, न्यूनतम आपको 1000 रुपये पेंशन, और जो पशुपालक 40,000 रुपये का पशु बीमा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दुर्घटना बीमा। इस प्रकार ये 10 योजनाएं हैं। इन योजनाओं को हम पढ़ेंगे, क्या इसमें सुविधा है, क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सरकार जिन योजनाओं पे ज़्यादा फोकस करेगी वही क्वेश्चन पेपर में आने हैं। एक एक योजनाओं को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, पहले तो यही प्रश्न बन गया कि ये किसके नाम से चलाई है? इंदिरा गांधी के नाम से। इस राजस्थान कांग्रेस सरकार में एक राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जो भी क्वेश्चन बन गए वो पेपर में आएंगे। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इसकी शुरुआत हो चुकी है 1 अप्रैल 2022 से। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम सीधा नहीं देंगे, हम पहले गांव के अंदर, शहरों के अंदर जाएंगे, हम इसका पंजीकरण करेंगे, फिर हम देंगे। तो देखो, और स्टार्ट हो चुका है 2023-24 के बजट में घोषणा। कितने रुपए? 500 रुपये। अब इसमें फायदा किसको मिलेगा? बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं, या आमजन भी सोचते हैं कि इसमें फायदा मिलना किसको है। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो रजिस्टर्ड है, जो बीपीएल है, बीपीएल कैटेगरी के लगभग 70 लाख उपभोक्ताओं को ये दिया जाएगा। गैस सिलेंडर लेते समय आपको ऑयल कंपनी द्वारा निर्धारित गैस सिलेंडर की पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। मान लो अगर 1100, 1150, 1120 या 1100 प्लस जितनी भी इसकी राशि है वो आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? सब्सिडी बाकी आपके खाते में आएगी। एक माह के अंदर आपके द्वारा दी गई राशि में से 500 रुपए कम करके शेष राशि सब्सिडी के रूप में आधार, जन आधार लिंक बैंक खाते से अपने आप वापस आ जाएगी और आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। मान लो अगर 1100 रुपए है, आपसे पहले 1100 रुपए लेंगे, फिर एक महीने के अंदर 500 रुपए आपके कट जाएंगे और 600 रुपए वापस आपको दे देंगे। यानी 1120 है, 1110 है, जितना भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। और ये क्या कह रहा है कि अगर एक माह में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना। योजना कौन सी होगी? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। दूसरी योजना देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। बड़े खुश होते हो ना आप कि सरकार ने बिजली माफ कर दी, सब कुछ अब बिजली फ्री आएगी 100 यूनिट। क्या प्रक्रिया है इसके अंदर भी देखते हैं। इसका भी पंजीकरण करवाना है। सरकार ने फ्री बिजली देने के लिए अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की थी, पिछले बजट में की थी। वहां आपको मिल रही थी 50 यूनिट बिजली फ्री। 2023-24 के बजट में अब इसको कर दिया 100 यूनिट। यानी आपसे पूछे 2022-23 के बजट में कितनी यूनिट फ्री थी? 50 यूनिट तक। अब कितनी कर दी 2023-24 में? 100 यूनिट तक आपकी बिजली फ्री, यानी साधारण गांव के अंदर जो घरेलू उपभोक्ता है उनके लिए। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना का लाभ प्रदेश के सभी 1 करोड़ 4 लाख परिवार को दिया जाएगा। 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली का बिल शून्य रहेगा। यानी प्रति माह है 100 यूनिट। 100 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने पर 0 से 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट। ये भी नोट कर लेना, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर एक आम नागरिक के पास ये सूचना पहुंचे। ये सूचना तब भी पहुंचेगी जब एक शिक्षित विद्यार्थी ये चीजें पढ़ेगा और अपने परिवार वालों को बताएगा।
और अगर 151 से 300 यूनिट तक उपभोग करता है तो 2 रुपए प्रति यूनिट का वर्तमान में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा अनुदान दे। ठीक है, 300 यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 750 रुपए प्रति माह अनुदान राज्य सरकार पहले की तरह जारी रखेगी। राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मई 2023 से बिजली बिल आपको योजना का लाभ मिल सकेगा। आपको कितना लाभ मिल रहा है इसकी जानकारी हर महीने आपके बिल में आप देख सकते हैं। ये बहुत शानदार है। प्रति माह 100 यूनिट की आपको फ्री मिलेगी। इसके बाद भी, क्योंकि फ्री तो है नहीं कि अपने 100 यूनिट ही बिजली खपत होती है, ज़्यादा भी होगी। अब तो गर्मी का टाइम वैसे भी है, बहुत सारे बिजली उपकरण चल रहे हैं तो ज़्यादा होगा। तो फिर भी सरकार ने कहा कि अगर 150 यूनिट तक है तो 3 रुपये प्रति यूनिट हम लेंगे। 151 से 300 है तो हम 2 रुपये यूनिट प्रति लेंगे। अगर 300 से ऊपर भी है तो भी हम आपको 700 रुपये सब्सिडी देंगे, बाकी आपका बिल आएगा। ये कौन सी योजना? मुख्यमंत्री की योजना। तीसरी योजना देखो, सरकार ने कहा कि हम किसानों को भी बिजली फ्री देंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। मुख्यमंत्री कृषि निःशुल्क कृषि बिजली योजना, इसमें देखो क्या है कि किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही बिजली दी जा रही है। ये सारी की सारी राजस्थान सरकार की जो सुजस रिपोर्ट आती है उसमें एकदम ऑथेंटिक चीजें हैं, वहीं से ये सारा डाटा आपको दिया गया है। देखो इसमें क्या होगा, 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की थी, पड़ा था जुलाई के अंदर, जुलाई 2021 की बात है। इसमें क्या था कि 1,000 रुपये प्रति माह, 1,000 रुपये सरकार दे रही थी या 60% सब्सिडी दे रही थी, साल का 12,000 रुपये दे रही। अब इसमें भी कर दिया 2,000 यूनिट बिजली फ्री प्रति माह उपभोग पर बिजली निःशुल्क। बहुत बड़ी बात है, 2,000 रुपये। तो योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। राज्य सरकार द्वारा 2,000 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ महंगाई राहत कपे में करवाना पंजीकरण ही पड़ेगा। आप सभी को ध्यान रखना, जो विद्यार्थी आपके गांव में या कहीं भी 30 जून तक कैंप लगेगा, तो जरूर फायदा उठाएं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में 1,000 रुपये प्रति माह अनुदान पहले दे रही है, ये 2,000 यूनिट प्रति माह है। ध्यान। अगली योजना देखो, यहाँ देख लो, किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री, पक्के पर्सन आने फिक्स है। तीसरी देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। मैं अपनी 8 बजे रोज करंट की क्लास आती है, उसमें मैं लगभग सारी योजना करवा चुका हूँ। अभी अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर जारी हो चुका है, परीक्षा का उनके नोटिफिकेशन आने वाले हैं, क्योंकि सीएटी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो आप निरंतर प्रवाह में पढ़ते रहें, क्योंकि राजस्थान जीके और करंट जिस विद्यार्थी का मजबूत है वो अपने आप में, ये समझ लो, बाकी विद्यार्थियों से आगे रहे। अन्नपूर्णा पैकेट योजना स्टार्ट की है 2023-24 के बजट में। सबसे पहले तो बजट जरूर याद रखना कि किस बजट में पेश किए। इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA से जुड़े परिवार है, उसके लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसमें ये जरूर याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ बाजी मारेगी महिलाएं, जो छात्राएं हैं, क्योंकि वो खाना वगैरह बनाती है, उनको तो फिक्स पता होता है कि 10 आदमियों का खाना कितना बनता है, 5 का कितना बनता है, 4 का कितना बनता है, 1 का कितना, उसके अंदर सामग्री डालनी है। जैसे इस किट में आपको क्या मिलेगा, 1 किलो तो दाल मिलेगी, 1 किलो बनेगी चीनी, 1 किलो नमक मिलेगा, नमक वाले थैली आवे जी की बात मिलेगी, मिर्च पाउडर मिलेगा 100 ग्राम, धनिया पाउडर मिलेगा 100 ग्राम, और हल्दी पाउडर मिलेगा 50 ग्राम, और खाद्य जो तेल है सरसों वाला 1 लीटर मिलेगा। वो हो सकता है सोयाबीन वाला दे दे या कोई दे दे, ठीक है, वो उपलब्धता के आधार पर ये किट मिलेगी, ध्यान रख। अब पेपर में किट पूछ लेगा एग्जामिनर, तो बोले पता तो लगे भी कौन कौन लेके आता है, किट लाते हैं कि नहीं लाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये मिर्च मसाला और तेल और सारा, ये पॉइंट नोट कर लेना। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा आपसे, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। वो विद्यार्थी को पता होगा तो अपने परिवार वालों को बताएगा। कहीं कई बार क्या होता है, राशन डीलर वाला तेल देता ही नहीं है, वैसे तेल दे देता है, और वैसे तेल देता ही नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 1 लीटर तेल भी लेके आना है, हल्दी भी लेके आनी है, धनिया भी लेके आना है, मिर्च पाउडर भी लेके आनी है, नमक भी लेके आना है, चीनी भी लेके आनी है, दाल लेके आनी है, ठीक है। पूरा सब्जी को सामान है, पूरी दाल को सामान है, लेके आना पड़ेगा, वो ध्यान रखें। आपको राशन की दुकान पर राशन की तरह बायोमेट्रिक तरीके से अन्नपूर्ण किट दिया जाएगा, जैसे आप गेहूं लेके आते हो ना, वैसे ही। राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई भत्ते में
भाई 2023 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पंजीकरण करवाना जरूरी है, ये ध्यान रखना। किसको फायदा मिलेगा? जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। होगी फ्री राशन, ठीक है, फ्री में मिलेगी। गेहूं तो पहले ही मिल रही है, अब ये सब्जी वाला जुगाड़ और हो गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आप पहला उच्चारण आ रही है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, मन मर्जी का रेगा, ध्यान रख, मनरेगा मन मर्जी का कार्य, मनरेगा यानी मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी, ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। पहले इसमें दिए जाते थे 100 दिन, केंद्र सरकार तो 100 दिन ही देती है, लेकिन अपनी राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 25 दिन और देंगे। मनरेगा की शुरुआत हुई थी, देखो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी, ठीक है, ये 2006 है यहाँ पे। मनरेगा की शुरुआत 2006 से हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को ये पहले नरेगा थी, पहले क्या थी? नरेगा, अब क्या बन गई? मनरेगा। किसके नाम पे? महात्मा गांधी के नाम पे। ये इसको याद रखना। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा है 60-40 का, ये भी याद रखना। सेंटर सरकार और राजस्थान सरकार का 60-40 है, लेकिन जो ऊपर वाले 25 दिन एक्स्ट्रा देगी ना राज्य सरकार, उसका 100% हिस्सा राजस्थान सरकार ही वहन करेगी। तो ये योजना लागू हुई थी, और ये सारा बाकी आपको पता ही है, 100 दिन का मिलने के बाद आपको 25 दिन का एक्स्ट्रा और मिलेगा। और जो जाति है सहरिया, कथोड़ी, और एक और बता देता हूँ मैं, विशेष योग्य जन यानी खेरवा, इनको 100 दिन का अतिरिक्त यानी 100 प्लस 100, ये जनजाति 200 दिन का रोजगार लेगी। ये आपको याद रखना है मनरेगा। और हाल ही में मनरेगा के अंदर, मनरेगा में काम के मामले में चलते हुए देखते हुए राजस्थान टॉप पे है, राजस्थान नंबर 1 है। और राजस्थान के अंदर देखिए मनरेगा में उदयपुर टॉप पे था, पहले पहले उससे पहले सिरोही था। ये योजना कौन सी होगी? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नहीं मनरेगा के नाम से केंद्र सेंटर में चल रही है। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, बड़ी शानदार योजना, 9 सितंबर 2022 को थी। कब? 9 सितंबर 2022, कानिया की बावड़ी जयपुर से स्टार्ट हुई। कानिया की बावड़ी जयपुर से इसकी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब इसमें विशेष क्या है? ये बहुत विशेष है। अभी ईओआरओ का पेपर हुआ, एग्जामिनर ने एक प्रश्न पूछा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो योजना चल रही है वो किस पे आधार है? तो वो मनरेगा पर। बोले ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा चल रही है, वैसे ही शहरी क्षेत्रों में कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें शहरी का नाम आ गया तो इसका मतलब है कि शहर के अंदर। इसमें 9 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई, कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से यानी बजट 2023-24 में 100 दिन के स्थान पर इसको भी कितना कर दिया? 125। जरूर ध्यान रखना, जब शुरू हुई 100 दिन, 1 अप्रैल 2023 से 125 दिन करवाना क्या पड़ेगा आपको? पंजीकरण करवाना पड़ेगा। काम किसके हैं? शहरी क्षेत्र के सारे काम इसके अंदर आ जाते हैं। और जब भी शहरी क्षेत्र की बात करें, जब भी शहरी क्षेत्र की बात आएगी तो कौन सी विभाग काम करेगी? स्वायत्त व शासन विभाग काम करेगी। अगली योजना है एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बड़ी शानदार है। जितने भी वृद्धजन हैं उनको कहीं 500 रुपये मिलते थे, कहीं 750 मिलते थे, कहीं 1000 मिलते थे। अब सरकार ने कह दिया सब ये खत्म, और एक ही मिलेंगे कितने? न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये, और हर साल 15% की क्या होगी? वृद्धि होगी। अब देखो इसमें क्या लिखा है, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, और मुख्यमंत्री लघु व सीमांत किसान कृषक सम्मान पेंशन योजना। इतनी योजनाएं जो सरकार की चल रही है, उसमें न्यूनतम आपको 1000 रुपये, न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी टोटल के अंदर। कहीं 500, 750, ये सब कुछ बंद कर दिया। देखो 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर की पेंशन बढ़ाकर कम से कम 1000 कर दी, यानी 75 साल से जितनी भी कम है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हर साल 15% की वृद्धि होगी। और इसका बढ़ा हुआ जो योजना का लाभ है वो 1 जून 2023 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। योजना कौन सी? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। 500, 750 की जगह 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। एक योजना और है मुख्यमंत्री कामधेनु योजना,
जैसे मानव जाति पर कहर डाला था कोरोना वायरस ने, उसी प्रकार पशु खास करके गोवंश, इस पे गोवंश के ऊपर कहर डाला किस वायरस ने? लंपीज बीमारी ने। लंपीज बीमारी ने कहर डाला। ठीक है, तो सरकार ने कहा भी कोरोना के काल में हम मानव जाति का उद्धार किया था, बहुत सहायता की थी, क्यों न पशुओं को भी इस प्रकार की सहायता दी जाए। गोवंश जो पशु पालते हैं उनको सहायता देनी जरूरी है। 2023-24 में योजना का नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इस योजना में पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा दिया जाए। जिसका बीमा है उसी को दिया जाएगा। कितने पशु तक? 2 पशुओं तक, 2 दुधारू गोवंश होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं का पशु बीमा निःशुल्क किया जाएगा। और 8 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों का एक मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। यानी सीधी सी बात है कि 8 लाख तक आए है तब तो आपका बीमा हो जाएगा 2 पशुओं तक। 8 लाख से अधिक है तो आपसे कुछ प्रीमियम लेना पड़ेगा। जैसे हम देते हैं ना 850 रुपये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में, उसी प्रकार पशु बीमा उसका है। पशु बीमा जुलाई 2023 से शुरू होगा। योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा। और सरकार ने कहा कि इसमें भैंस को भी शामिल कर लो। भैंस क्यों पीछे जाए? क्योंकि ज़्यादा कई भैंस भी पालते हैं, कई क्षेत्रों में गाय है नहीं, भैंस ही भैंस पालते हैं। सरकार ने कहा गाय की साथ में भैंस को भी शामिल कर लो, नहीं तो गई भैंस पानी में। ठीक है, अगली योजना ये बड़ी शानदार है, इसको तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कितने रुपए? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले 1 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। देश की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2000, पहले तो थे इसमें 5 लाख रुपए, फिर 1 मई 2022 को 10 लाख रुपए हो गए, 5 लाख से बढ़ाकर, और अब बजट में बढ़ाकर 25 लाख हुए। अभी आपने देखो ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा कि क्या पूछा? इंदिरा रसोई योजना के बारे में, कि जब वो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वो स्टार्ट कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को हुई। ईओआरओ में क्वेश्चन क्या पूछा कि जब ये योजना की शुरुआत हुई थी उस समय इसमें कितनी रसोइयों का संचालन था? 358, फिर बढ़ा के 1000 की, और फिर बढ़ा के 2000 कर दी। इसको भी याद रखना। 1 मई 2021 को जब ये योजना चली थी उस समय 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता था। 2022 में बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, और अब बजट 2023 में बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। तीनों ही पॉइंट नोट करने, 5, 10, 25। चिरंजीवी से सारे जो अस्पताल जुड़ेंगे वो निःशुल्क होंगे। ठीक है, कोई समस्या है तो 181 पे कॉल कर लेना। और इसमें बीपीएल और जो खाद्य सुरक्षा में जो शामिल है परिवार, उनको होता है फ्री। बाकियों को प्रीमियम देना पड़ेगा। आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 850 रुपये। कितना? 850। और % रेट के अंदर आपको मिला भी था। तो ये योजना कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कितना? 25 लाख रुपए। और देखो मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना हो जाती है तो भी हम देंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। पहले कितने थे? 5 लाख। ठीक है, दोनों को नोट करके रखना। इस योजना की शुरुआत मैं आपको बता देता हूँ 1 मई 2022 को हुई थी। 1 मई 2022 को हुई तो 5 लाख रुपए का बीमा था। और इस बजट के अंदर बढ़ाकर, मोटी मोटी बात बता देता हूँ बस वही इंपॉर्टेंट है, 2023-24 के बजट में बढ़ाकर इसको 10 लाख कर। ठीक है, इतनी चीजें इसके अंदर, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। योजना का नाम रखना मुख्यमंत्री की दुर्घटना बीमा योजना पर। इसमें देखो एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, और एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रुपए, मतलब एक परिवार को दिए जा सकते। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है। ये योजना देखो कितनी थी, ये सारी की सारी योजना मैंने बता दी। क्योंकि मान के चलो आगे का जो भी एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ से वो 10 में पक्का पूछे, और इतनी चीजें पूछेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या पढ़ना है? एक चीज याद रखना, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया है। उसमें एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी आरपीएससी एक तो एसआई करवाती है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है,
ये सारी आरपीएससी करवाती है और ये अभी इनकी भर्तियां अभी आने वाली है। सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसे आप ज्वाइन कर लें। पटवार का पेपर है आगे फरवरी के अंदर, इसका मतलब अधीनस्थ बोर्ड सीएटी के माध्यम से पटवार का लेगा, तो पटवार की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। पीटीआई है, इसके अलावा करंट की है, राजस्थान अध्ययन की सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप अध्ययन करें, पढ़ें अच्छे तरीके से। सुबह 8 बजे की राजस्थान करंट क्लास लें और 4 बजे लाइव राजस्थान करंट की क्लास आप जरूर लें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।